स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं। आपको जो क्वेश्चन देखना है आप उसके टाइम पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उन 4 पार्ट्स में से कौन सा एपी बनाता है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, और अगर बनाता है तो वो कैसे बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometers। एक टैक्सी का जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आते जाएंगे, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए जो है वो कितना किराया बढ़ता रहेगा, ₹8 किराया आप उसको पे करते रहोगे हर किलोमीटर के लिए। तो क्या है अब आगे, मतलब कि अगर हम स्टार्ट करें, अगर हमने टैक्सी ली और हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको पे करा ₹15, तो क्या लिखेंगे, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हमने कितना पे किया है, ₹15 किया है। और फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना पे किया है हमने, हर किलोमीटर के लिए आगे हम ₹8 पे कर रहे हैं, यानी कि ₹15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ही, सेकेंड किलोमीटर के लिए हमने ₹8 और पे कर दिए, तो कितना हो गया, ये ₹23। सिमिलरली थर्ड किलोमीटर के लिए हमने कितने पे किए, इतना तो पहले 2 किलोमीटर के लिए था ही था, तो हमने ₹8 अगले किलोमीटर के लिए यानी कि थर्ड किलोमीटर के लिए पे कर दिए। तो अब टोटल कितना हो गया, ₹31। ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर के लिए हमने थर्ड किलोमीटर तक तो पे किए, फोर्थ के लिए हमने ₹8 और पे कर दिए। इस तरह से अब अगर हम देखें तो हमारा क्या ये एपी बनता है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो चलिए अगर हम देखें इसको तो दिस इज ए क्या होता है आपकी फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकेंड, ये हो गई थर्ड। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, कोई एक टर्म लो, उसमें से प्रीवियस वाली टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे कि A2 में से माइनस किया मैंने A1, तो ये हो गया 23 माइनस 15, ये कितना आ गया आपके पास, 8, राइट। और अगर हम चेक करें थर्ड में से क्या माइनस करूंगी मैं, उससे प्रीवियस वाली यानी कि उससे पहले वाली, तो थर्ड में से पहले वाली दैट इज A2, थर्ड वाली कितनी है 31 माइनस 23, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो दोनों में आप देख सकते होगे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस इट फॉर्म्स एन एपी। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या मतलब इसका कि एक सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर पड़ी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, जितनी बार भी वैक्यूम पंप लगा रहे हैं उसमें से जितनी पड़ी हुई है 1/4 हमेशा उसका निकाल देते हैं, जितनी पड़ी है फिर हमेशा 1/4 उसका निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब क्या है, मान लो आपके पास ₹100 है, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मेरे को अपना 1/4 दे दो, जितने आपके पास पैसे हैं मुझे उसका 1/4 दे दो। तो आप क्या करोगे, ₹100 का 1/4 निकालोगे, कितना आया आपके पास, 25 आया। तो 25 रुपीज आप मुझे दे दोगे, राइट। 25 आपने मुझे दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, पहले 100 थे जिसमें से आपने 1/4 उसका 25 मुझे दे दिया, आपके पास कितने बचे, ₹75। फिर मैंने बोला मुझे 1/4 अब उसका फिर से दे दो जितने आपके पास पड़े हुए हैं, तो 1/4 आपने इसका फिर से निकाला, जितना अमाउंट बना वो आपने मेरे को दे दिया, और फिर उसमें से उसको क्या करना पड़ा, आपको माइनस करना पड़ा। तो हर बार आप क्या कर रहे हो, 1/4 जैसे ही निकल रहा है आप
एक्चुअल अमाउंट में से उसको माइनस कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं मान लूँ सिलेंडर के अंदर x यूनिट्स एयर पड़ी हुई है, यूनिट्स क्या होते हैं, जो एयर होती है वो किस में आती है, वॉल्यूम में आती है, तो मुझे नहीं पता सिलेंडर के डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है, तो हम इसको सिंपल लेंगे यूनिट्स। तो हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू x यूनिट्स। ठीक है, मान लिया कि x यूनिट्स जो है वो सिलेंडर में पड़ी हुई है। तो आपने अब क्या करना है, उसका 1/4 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर after removing its 1/4, यानी कि आफ्टर रिमूविंग इट्स 1/4 यानी कि इतना तो पहले पड़ा ही हुआ था, उसमें से हमने माइनस करना है क्या, इसी का ही 1/4। इसका 1/4 क्या होगा, ये चीज होगी। तो इतना अमाउंट ऑफ एयर पड़ी हुई है सिलेंडर में, कब पड़ी है, जब हमने उसमें से 1/4 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देख रहे हो किसका 1/4, जो पड़ी हुई थी, राइट। तो अब इतना अमाउंट आपके पास सिलेंडर में पड़ा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि ये जो चीज है ये आपके पास पड़ी हुई है कब, जब आपने उस सिलेंडर में से 1/4 रिमूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म। ठीक है, अब थर्ड टर्म के लिए आपने इसमें से क्या करना है, फिर से आपने चेक करना है, इसका 1/4 निकालना है। 1/4 निकालने के बाद फिर से इसी में से उसको माइनस करना है, ताकि अब हमें पता चले कि अब कितना सिलेंडर में पड़ा हुआ है। दोबारा से रिमूव कर रहे हैं हम 1/4, तो अब हम क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग इट्स 1/4, आफ्टर रिमूविंग इसका 1/4। ठीक है, तो इसका 1/4 कितना होगा, तो सबसे पहले थर्ड टर्म बनेगी क्या, ये पड़ा हुआ है, माइनस क्या करना है, इसी का ही 1/4 करना है, ये और इसका 1/4, ये हो गया, राइट। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करके, 3x/4 माइनस 3x/16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया। तो इतना अमाउंट ऑफ एयर पड़ी हुई है, जब हमने इतने अमाउंट में से 1/4 फिर से निकाल दिया, तो इन थर्ड टर्म क्या आ गई, 9x/16। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो आपके पास जो पहला आया है माइनस करके वो ये टर्म आई है। सेकेंड टर्म चेक करते हैं, थर्ड में से माइनस करते हैं सेकेंड, क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, क्या इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो कॉमन आया है, सेम आया है, नहीं आया है सेम, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, नो इट डजंट फॉर्म एन एपी। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। यानी कि आपको एक कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने का जो पहला मीटर है, पहले मीटर का जो रुपीज आपको मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, ₹150 हैं। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटर यानी कि हर मीटर पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 50 और मिल जाते हैं, फिर 50 और मिल जाते हैं, फिर 50 और मिल जाते हैं। ठीक है, बस पहले मीटर के लिए आपको 150 मिलेंगे और हर एक मीटर को आगे खोदने के लिए आपको 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये और मिलते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर को खोदने के लिए कितने मिल रहे हैं, ₹150। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द सेकेंड मीटर, दूसरे मीटर के लिए कितने मिल रहे हैं आपको, 150 तो मिल ही रहे हैं और साथ में 50 रुपये और मिल गए, तो कितने हो गए, ₹200। ऐसे ही थर्ड मीटर के लिए 200, 2 मीटर के लिए तो मिल ही रहे हैं, थर्ड के लिए 50 रुपये और मिल गए, तो यानी कि 200 + 50 कितने हो गए, 250। तो क्या इसको मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म चेक करेंगे एपी बनाता है कि नहीं बनाता। दिस इज ए, दिस इज A2, दिस इज A3। तो क्या करेंगे हम,
इसमें से इसको माइनस करके चेक करते हैं, A2 माइनस A1, ये आ गया 50। फिर क्या करते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस करके चेक करते हैं, A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, ये आ गया कितना 50। तो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, 50 है, तो यस इट फॉर्म्स एन AP। तो चलिए करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। आपने अपने जो बैंक है, आपने 10,000 रुपीज़ पे किए हैं और वहाँ उन्होंने क्या बोला कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम याद करें कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जैसे आपने कोई पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, यानी कि उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिली है वो और प्लस आपने जो पैसे दिए हुए हैं उन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो टोटल हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो अगर आपको याद हो तो 8th स्टैंडर्ड में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया था। क्या होता है वो फॉर्मूला, वो होता है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम। ठीक है, तो अमाउंट जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, प्रिंसिपल यानी कि जो पैसे आपने डिपॉजिट करवाए हैं, 1 प्लस रेट कितने रेट पर आपने दिए हैं, और टाइम कितने टाइम के लिए दिए हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना आपने पे किया है 10,000, तो ये हो गया 10,000, 1 प्लस R डिवाइड बाय 100। अगर यहाँ लिखा जा रहा है एवरी ईयर यानी कि हर साल, यानी कि पहले साल के लिए मैं अमाउंट निकाल लूँ, ये है क्या है, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, R लिखा हुआ रेट, रेट कितना है 8, तो मैं इसकी जगह 8 लिख दूँ, 8, तो ये हो गया 10,000 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 है तो उसका मतलब वही है सेम चीज़ नॉर्मल, तो ये हो गया 10,000 इंटू, इसको प्लस करेंगे 108 डिवाइड बाय 100, इसको इससे कैंसिल किया, कितना आ गया आपके पास 10800, ये आ गया आपके पास अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ गया 10800। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर निकालना है। सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए जहाँ पर हमने टाइम 1 पुट करा था वहाँ हम टाइम क्या कर देंगे, पुट 2 पुट कर देंगे। तो करते हैं अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसको, वही अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम। तो ये है प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट उतना ही है, बस टाइम क्या है सेकेंड ईयर के लिए हमने निकालना है, तो ये आ गया। अब इसका फिर से एलसीएम ले लेते हैं, इसका स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ, क्या बचा मेरे पास 108 मल्टीप्लाई 108, तो ये कितना आता है आपके पास 11664। तो यानी कि अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना आया अमाउंट 11664। तो एक चीज़ बताती हूँ आपको एपी निकालने, एपी के लिए आपको थर्ड ईयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको जब आपने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो कितने करवाए थे 10,000, यानी कि जो फर्स्ट टर्म बनी है, फर्स्ट टर्म क्या हुई आपके पास 10,000, ये तो आपने डिपॉजिट कराए थे। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए वो अमाउंट कितना बन गया, इतना बन गया। फर्स्ट ईयर के लिए जो था अमाउंट आपका ये बन गया, सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट था वो ये बन गया आपका, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं पहली 3 टर्म्स निकाल लूँ तो वहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ कि ये एपी में है या नहीं है। ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये आ गए ₹800। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालने के लिए थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया ₹864। तो क्या 800 और 864 रुपीज़ दोनों अमाउंट सेम है? नहीं। तो यानी कि यहाँ पर दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो नहीं आया।
डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आया तो नो, इट डजंट फॉर्म एन एपी। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखें। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम रेंडमली कोई भी हमसे टर्म पूछ ली जाए तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को इन ब्रीफ बता रही हूँ हम क्या करते हैं। हम रेंडमली हमसे कोई भी टर्म पूछ ली जाए हम कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे से पूछ ली गई है 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस जहाँ जो सी टर्म निकालनी होती है उसमें से एक कम कर देते हैं, यानी कि 10 है तो एक कम कर दिया तो 9 इंटू क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर आपकी डिटेल मैंने उसी वीडियो में बताई हुई है, तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें उसको। तो ये होता है आपको कोई भी रैंडम टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स निकालनी है। तो पहली तो टर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ए है 10, डी भी 10 है, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दे रखी है। A2 निकालना है आपको। A2 क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, A प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म निकालनी है, सेकेंड में से एक कम करते हैं तो यानी कि 1 और साथ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डी। तो बस हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 प्लस 10 ये हो गया 20, ये आ गया आपके पास सेकेंड टर्म। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए क्या करते हैं, a प्लस इसमें से एक कम कर देते हैं 2 और साथ में क्या होता है, d होता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया थर्ड टर्म का, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये आ गई 30। सिमिलरली फोर्थ के लिए क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा, 4 है तो एक कम, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। A4 कितना आ गया, 40। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए देखें तो a है आपके पास -2 और d है आपके पास 0, यानी कि डिफरेंस तो है ही नहीं। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है ही आपके पास, तो A2 के लिए क्या होगा, a प्लस डी। A3 के लिए क्या होगा, a प्लस 2d। A4 के लिए क्या होगा, a प्लस 3d। अभी हमने बात की कैसे फॉर्मूलाज आए हैं। तो ये हो गया -2 प्लस 0 इज -2, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हो गया, क्या बचा, -2, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इज अगेन -2, ये तो 0 हो गया, राइट। तो ये थी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड ये है आपके पास, थर्ड के लिए a ये दे रखा है, d ये दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट कर दो। करते हैं जल्दी से। ये हो गया 4 प्लस -3, तो 4 - 3 इज 1, तो A2 आ गया 1। इसके लिए वैल्यूज पुट करो, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, ये हो गया -6, ये हो गया -2। 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, ये हो गया -5। तो ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म, ये आ गया आपके पास फोर्थ टर्म। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दे रखी है, सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाओ, थर्ड टर्म के लिए लगाओ एंड फोर्थ टर्म के लिए लगाओ, वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व करो। ये आ गया आपके पास सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 1 ये हो गया आपके पास 0, तो A3 आ गई क्या आपके पास 0। फिर से फर्स्ट है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 1/2, ये आ गई फोर्थ, आ गई 1/2। अब है इसका फिफ्थ, ये फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दे रखी है आपको, ये है d, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस डी। a है आपके पास -1.25 प्लस -0.25, माइनस माइनस प्लस और साइन किसका, माइनस का, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.50, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ,
आप लोगों को याद होना चाहिए ये फॉर्मूलेस कैसे आ रहे हैं। जब भी कभी हमको रैंडम टर्म निकालनी हो तो उसमें से a प्लस और जो टर्म निकालनी हो उसमें से एक कम करके इनटू क्या कर देते हैं, d कर देते हैं। तो ये है आपके पास फर्स्ट, ये है आपके पास d। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -0.50 और माइनस माइनस प्लस और साइन किसका, माइनस का, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया आपके पास आंसर। चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ टर्म निकालते हैं। a प्लस 3d वैल्यूज पुट कर दो। a है आपके पास -1.25 प्लस 3 इंटू डी इज अगेन माइनस। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया आपके पास -2, तो a4 आ गया आपके पास -2। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर द फॉलोइंग एपीज। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये एपी में है, तो क्या दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट टर्म लिखो और साथ में कॉमन डिफरेंस लिखो। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले लिखी होती है, यानी कि a क्या है यहाँ पर 3। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम कोई भी एक रैंडम टर्म उठाते हैं और उसमें से एक प्रीवियस वाले को माइनस कर देते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, सेकेंड में से माइनस करूँगी फर्स्ट को, सेकेंड में से माइनस करूँगी फर्स्ट को। तो चलिए फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म है आपके पास 1 माइनस फर्स्ट टर्म है आपके पास 3, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस आ गया -2। आप और भी कोई चेक करके देख सकते हो, आप इसमें से इसको माइनस करके भी देख सकते हो, तो d कितना आएगा, -2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये AP में है। AP में कौन सी टर्म्स होती हैं, जब सबका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दे रखी है, जो फर्स्ट डिजिट पे है, तो d के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में से माइनस कर देंगे फर्स्ट को। सॉल्व करते हैं, दिस इज -1 माइनस फॉर्मूले वाला, a1 क्या है -5, माइनस माइनस प्लस, तो d कितना आ गया 4। आप कोई और रैंडम टर्म उठा के भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 7 में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, 7 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। नेक्स्ट के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दे रखी है, 1/3। d कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 4/3। तो d आ चुका है आपके पास 4/3। आप और कोई रैंडम टर्म उठा के भी चेक कर सकते हो, 9/3 माइनस 5/3 इज 4/3, वही आ रहा है। इसमें चेक करते हैं, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 0.6। d कैसे चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वैसे कोई भी रैंडम टर्म उठा सकते हो। सेकेंड कौन सी है 1.7 माइनस a1 क्या है 0.6, तो इसको इसमें से माइनस करें क्या आएगा 1.1, तो d कितना आ गया 1.1। आप कोई रैंडम टर्म भी उठा सकते हो, जैसे कि इसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर सकते हो, तो 2.8 माइनस 1.7 इज अगेन 1.1। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सी गिवन सीरीज जो है वो एपी में है। अगर वो एपी में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालो और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने ही हैं आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा एपी में आ जाता है तो उसको मेरे को आगे 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो अभी तक कितनी दी हुई है टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स मुझे दे रखी हैं। तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, हम रैंडमली कोई भी टर्म उठाएंगे और उसमें से प्रीवियस वाली को माइनस कर देंगे। तो मैं पहले चेक करूंगी a2 माइनस a1, फिर चेक करूंगी a3 माइनस a2, फिर चेक करूंगी a4 माइनस a3। ठीक है, यानी कि जो भी टर्म उठा रहे हैं उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करके चेक करते हैं। तो a2 माइनस a1 4 माइनस 2 इज 2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 इज 8, a3 क्या है 8 माइनस a2 क्या है 4, 8 माइनस 4 इज 4। a4 क्या है 16, 16 माइनस a3 इज 8। तो क्या ये 2 4 8 सेम है, नो। तो क्या लिखेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दैट मीन्स ये एपी में नहीं है, तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। अगर वो एपी में नहीं है तो हमें आगे की टर्म्स भी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको सेम करना है काम। फर्स्ट टर्म है आपके पास सेकेंड, अब क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 2, एलसीएम लेते हैं।
ये आ गया डिफरेंस 1/2। थर्ड टर्म है 3 माइनस सेकेंड टर्म है 5/2। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 6 - 5 इज अगेन 1/2। ऐसी लास्ट वाली भी चेक कर लेते हैं। वैसे अगर आप 2 भी चेक करो तो भी सफिशिएंट है। तो फर्स्ट टर्म है 7/2 माइनस थर्ड टर्म इज 3। एलसीएम ले लेते हैं फिर से। 7 - 6 इज 1/2। आप देख सकते होगे कि यहाँ पर 1/2 1/1/2 क्या है? यस, इट इज इन AP। ये AP में है। अगर वो AP में है तो क्या करना है आपको? कॉमन डिफरेंस। तो ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1/2। ठीक है, फिर क्या करना है? 3 टर्म्स और लिखनी है। 4 दे रखी हैं, यानी कि A5 लिखनी है, A6 लिखनी है और A7 लिखनी है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम कैसे लिखते हैं? A5 A6 A7। A5 क्या होता है आपके पास? A प्लस जो टर्म निकालनी है उसमें से एक कम इंटू D। सिमिलरली A6 के लिए क्या हो जाएगा? A + 5D हो जाएगा। A7 के लिए क्या हो जाएगा? A + 6D हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। A क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म 2 + 4 इंटू D कितना आया? 1/2। इसको इससे कैंसिल किया, 2 + 2 इज 4। तो A5 कितना आ गया? 4। इसमें पुट करते हैं तो ये 5/2 है, तो 2 + 5/2 इज एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 9/2। इसमें करते हैं 2 + 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 इज 5। तो ये आ गया आपके पास 7th टर्म, ये आ गया आपके पास 6th टर्म। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए भी वही काम करना है। सबसे पहले A लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? -1.2। फिर क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। अब मैं आपको सिर्फ 2 टर्म फाइंड आउट करके दिखाऊंगी, आप थर्ड टर्म खुद फाइंड कर सकते हैं। रैंडमली आप कोई भी टर्म उठा सकते हो, उसमें से प्रीवियस वाली को माइनस करके चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या आता है। लेकिन अगर हमें चेक करना हो कि ये AP में है या नहीं, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को माइनस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि सबका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो आपका AP में है। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? -3.2 माइनस फॉर्मूले वाला, और A1 क्या है? -1.2। तो ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस माइनस +1.2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा? माइनस का। ये हो गया -2। इसमें चेक करते हैं। थर्ड टर्म है आपके पास -5.2 एंड सेकेंड टर्म है आपके पास -3.2 प्लस ये, इसको सॉल्व कर भी क्या आएगा? -2। तो आप देख सकते हो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज इन AP। और D कितना आया आपका? -2। अगर वो AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी थी। 4 तो दी हुई हैं, तो आपको क्या निकालनी है? 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। कैसे निकालते हैं? A + 5 में से एक कम कर देते हैं, 4D। A + 6 में से एक कम, 5D। A + 7 में से एक कम, 6D। अब क्या करना है? सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है, सिंपल। A क्या है? -1.2 + 4 इंटू -2 -1.2 -8 कितना हो गया? -9.2। इसमें करते हैं पुट। -1.2 + 5 इंटू -2, ये हो गया -10। इसको सॉल्व करेंगे तो -11.2। इसको करते हैं -1.2 + 6 इंटू D की वैल्यू -2, ये हो गया -12, ये हो गया -13.2। तो ये आ गई आपके पास 5th टर्म, ये आ गई 6th टर्म, ये आ गई 7th टर्म। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए देखो, ये क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म। अब क्या करना है? मुझे चेक करना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो क्या करूंगी मैं? सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करके चेक करते हैं। तो सेकेंड है आपके पास -6 और फर्स्ट है आपके पास, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला हो गया, और फर्स्ट क्या है आपके पास? -10। तो ये हो गया -6 + 10 इज 4। नेक्स्ट A3 क्या है? -2 माइनस, और A2 क्या है? -6। तो -2 + 6 इज 4। तो यहाँ भी आप देख सकते हो 4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज इन AP। और AP में है तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, तो अब
अगर वो AP में है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स भी निकालनी है, 4 दे रखी हैं, बाकी क्या निकालनी है, A5 जिसका फॉर्मूला A + 4D, A6 के लिए A + 5D, A7 के लिए A + 6D। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। A है आपके पास -10 + 4 इंटू D कितना है 4, तो ये आ गया आपका 6। इसके लिए -10 + 5 × 4, D आपका 4 है तो 4 ही लेंगे इसको, ये हो गया 20 में से -10 तो ये आ गया 10। A है -10, 6 इंटू D है 4, 24 - 10 इज 14, तो ये A5, A6 एंड A7। चलिए करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ के लिए देखिए आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म दे रखी है, डिफरेंस निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। A2 कितना है आपके पास 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, क्या बचा √2। सिमिलरली A3 कितना है आपके पास 3 + 2√2 माइनस A2 कितना है, याद से यहाँ पे A2 की वैल्यू है 3 + √2, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब है कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो -3 - √2 +3 - 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2√2 - √2। कई बच्चों को इसको सॉल्व करना नहीं आता। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो सिंपल सी बात है, आप √2 के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ √2 के आगे 1 लिखा है, तो 2√2 - √2 सिंपल सी बात है, क्या हो गया √2 हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो सिंपल सी बात एक और है, दोनों में से √2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। इसको अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 - 1 इज 1, क्या बचा आपके पास सिर्फ √2। तो आप देख सकते होगे यहाँ पे भी √2 है, यहाँ भी √2 है, दोनों क्या है सेम है। तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। क्या लिखेंगे, येस इट फॉर्म्स एंड इट इज इन AP। अगर वो AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है, 4 दे रखी है तो फिफ्थ निकालो। फिफ्थ के लिए क्या होता है A + 4D, सिक्स्थ के लिए क्या होता है A + 5D, सेवेंथ के लिए क्या होता है A + 6D। वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी से। A क्या है 3 + 4, D क्या है √2, तो ये आ गया आपके पास फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ के लिए A + 5, D क्या है √2, तो ये आ गई सिक्स्थ टर्म। A कितना है 3 + 6, D कितना है √2, तो ये आ गया आपके पास सेवेंथ टर्म। करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म इज 0.2। अब क्या करना है, मेरे को चेक करना है डिफरेंस, उसके लिए क्या करूंगी मैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस। तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 0.22 माइनस A1 इज 0.2। ध्यान से देखिए 0.2 का मतलब क्या होता है, इसके पीछे भी मैं 0 लगा सकती हूँ लेकिन इसके आगे नहीं लगा सकती। पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि 1.0 लिखो, इसका मतलब वो 1 ही है। 1.1 है और 1.10 है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर क्या था 0.2 था और मैंने लिख दिया 0.02। क्यों, क्योंकि इसमें से इसको क्या कर सकूँ मैं, माइनस कर सकूँ। जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.02। देखो कैसे आया है 0.22 माइनस 0.20, तो 0.02 इस तरह से आएगी। चलिए थर्ड में से माइनस करते हैं सेकंड को, 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे भी मैं 0 लगा सकती हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 0.002। तो क्या 0.02 और 0.002 सेम है, नो। अगर वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आगे की टर्म्स आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। चलिए करते हैं सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म आपके पास 0 है। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1 एंड A3 - A2, ये करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास -4 माइनस A1 इज 0, तो ये आ गया -4। थर्ड टर्म क्या है -8
माइनस A2 क्या है आपके पास -4, तो -8 + 4 इज -4। तो यू कैन सी यहाँ पर -4 है, -4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो येस इट इज इन AP में है, और डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आया है, -4 आया। तो अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है, AP में है, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म हमें दे रखी हैं, तो A5 का फॉर्मूला लगाते हैं, A + 4D, A6 का फॉर्मूला A + 5D, A7 का फॉर्मूला A + 6D। वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। 0, A है 0 + 4 इंटू D की वैल्यू क्या आई है, -4, तो 0 माइनस 4 × 4 इज 16, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये A5 आ गया। सिमिलरली 0 + 5 इंटू -4 -20, ये आ गया A6। A है 0, 6 × -4 -24, ये आ गया A7। चलिए करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट के लिए आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक कर जाते हैं वो भी बताती हूँ। फर्स्ट टर्म है आपके पास -1/2, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये AB में है, तो उसके लिए हम यही प्रोसीजर चेक करेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस। वैसे आप रैंडमली कोई भी टर्म उठा के माइनस करके चेक कर सकते हो। तो ये हो गया, सेकेंड टर्म है -1/2 माइनस फॉर्मूले वाला, और A1 फिर से क्या है, -1/2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 आ गया। थर्ड क्या है आपके पास, -1/2 माइनस फॉर्मूले वाला, A2 भी कितना है, -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर देखो दोनों ही 0 हैं, तो अगर दोनों 0 हैं, दोनों सेम है, तो येस इट इज इन AP, तो ये AP में है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। यानी कि नेक्स्ट जो टर्म्स होंगी वो भी क्या होंगी, -1/2 -1/2 -1/2। तो A5 A + 4D, A6 A + 5D, A7 A + 6D। वैल्यूज पुट करके चेक करो क्या आएगा। A क्या है, -1/2 + 4 इंटू 0 है, ये तो 0 हो गया, क्या बचा, -1/2। सिमिलरली इसके लिए भी ये 0, क्या बचा, A6 इंटू 0, ये 0, क्या बचा, तो ये होगी 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। चलिए करते हैं 9th पार्ट। तो 9th के लिए फर्स्ट टर्म है आपके पास 1, फिर हमें एक कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस। सेकेंड क्या है, 3 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, ये आ गया 2। थर्ड टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 3, तो ये आ गया 6। क्या ये दोनों सेम है, नो सेम नहीं है, तो इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। 10th करते हैं। 10th के लिए फर्स्ट टर्म आपकी A ही है, फिर क्या करना है, मेरे को चेक करना है कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करती हूँ, थर्ड में से सेकंड माइनस करके चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आता कि नहीं आता। A2 है आपके पास 2A माइनस A1 है A, तो 2A माइनस A इज A। फिर A3 है आपके पास 3A माइनस A2 है आपके पास 2A, 3A माइनस 2A इज A, तो दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो यस इट इज इन AP, और AP में है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास A। तो अगर वो AP में है तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। 4 टर्म्स तो हमें दे रखी हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, A5 जिसको हम लिख सकते हैं A + 4D, A6 जिसको हम लिख सकते हैं A + 5D, A7 जिसको हम लिख सकते हैं A + 6D। वैल्यूज पुट करते हैं। A फर्स्ट टर्म क्या है, A ही है, +4 इंटू A की वैल्यू, D की वैल्यू क्या है आपके पास A, तो A + 4A इज 5A, तो ये आ गई 5th टर्म। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म D कितना है A, तो A + 5A इज 6A, ये आ गया आपके पास 6th टर्म। ये आ गया आपके पास 7th टर्म। चलिए करते हैं 11th पार्ट। ये 11th पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखने से तो हमें लग रहा है कि हाँ ये A की पावर 1, A की पावर 2, 3, 4 ये सारे के सारे AP में है, बट ऐसा है नहीं है। कैसे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है A, सेकंड, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं। चलिए करते हैं।
a2 क्या है, a का स्क्वायर माइनस a1 क्या है, a। अब देखो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, a ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचा, a माइनस a तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, तो इसका डिफरेंस आ गया a इंटू a माइनस 1। अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म है a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म है a का स्क्वायर। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब a क्यूब में से a का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a माइनस, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1। अब आप देखो क्या ये टर्म सेम है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों सेम है, नो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो नो इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है आपके पास √2, राइट। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है इनका कॉमन डिफरेंस। उसके लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगी, थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करूंगी। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म है आपके पास √8 और यहाँ है √18, यहाँ है √32। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर लूँ, √8 के फैक्टर्स बना लूँ, तो किस तरह से बनते हैं। तो √8 के हम कैसे बना सकते हैं, इसको बनाते हैं 2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो जो पेयर में आ जाते हैं उनको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। इसका पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा एक बार, लेकिन जिसका पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर रहेगा। तो यानी कि √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो रूट से बाहर आ गया, ये रूट के अंदर रहा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √8 को 2√2। सिमिलरली √18 का भी निकाल लेते हैं, ये आ गया 2, 9, इसका पेयर बन गया, तो यानी कि √18 को, ये तो रूट के बाहर आ गया, ये रहा रूट के अंदर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। a2 था आपके पास √8, तो √8 की अभी वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 2√2, ये है 3√2 अभी आया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 4√2। तो अब a2 क्या है आपके पास 2√2 माइनस a1 क्या है √2। अब ये भी मैंने आपको समझाया, जब आपको रूट ऐसे समझ में नहीं आए तो √8 पर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस इसकी जगह पे बचेगा 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो क्या बचा आपके पास √2। a3 क्या है 3√2 माइनस a2 क्या है 2√2, क्या कर देंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे √2, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अगेन इज 1, तो क्या बचा आपके पास √2। तो √2 क्या आ गया, दोनों सेम आ गए, तो यस इट इज इन AP। अगर वो AP में है तो हमें क्या करना है, 4 टर्म्स दे रखी हैं, फिफ्थ टर्म निकालो जिसको हम लिख सकते हैं a + 4d, सिक्स टर्म निकालो जिसको हम लिख सकते हैं a 5d, सेवेंथ a + 6d। वैल्यूज पुट करते हैं, a क्या है आपके पास √2 है a + 4 और d कितना निकला अभी आपका √2 निकला है, तो d की जगह पे पुट कर दो √2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 + 4 √2, या तो √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + 4, तो मैंने क्या ले लिया इसमें से √2 कॉमन ले लिया, √2 के प्लेस पर 1, इसके प्लेस पर 4, 1 + 4 5 और ये आ गया √2। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे करेंगे सिमिलरली 2√2 + 5√2, सिंपल अगर आपको समझ आ रहा है तो इसकी जगह पर यहाँ पर भी तो 1 है, 1√2 + 5√2 क्या हो गया 6√2। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7√2। लेकिन ध्यान से देखिए आपको दिया किस फॉर्म में हुआ है, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है √8, √18, √32, तो आपको इसको भी उसी तरीके से बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 5√2 को आपने प्रॉपर फॉर्म में बनाकर लेकर आना है। जैसे कि ये था, यहाँ पर क्या था, मैंने ये 2 कॉमन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि इसके पेयर बन रहे थे। ये भी 5 बाहर क्यों आए, क्योंकि इसके पेयर बन रहे होंगे, है ना, ये पेयर बन रहे होंगे और इसका पेयर नहीं बन रहा होगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 5 सा 25, 25 × 2 इज 50। तो यानी कि √50 को हमने क्या लिखा हुआ है 5√2, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको √50 लिख सकते हैं। सिमिलरली 6√2 कैसे आया होगा, यानी कि 6 के पेयर्स बने होंगे, 6 के पेयर्स बने होंगे और √2 के पेयर्स नहीं बने होंगे, तो 6 × 6 इज 36, 36 × 2 इज 72, तो √72 को लिखा गया है 6√2, तो इसको लिख सकते हैं √72। सिमिलरली इसको चेक करते हैं, 7√2 यानी कि इसके पेयर्स बने होंगे 7 के
और इसका पेयर नहीं बना होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49, 49 मल्टीप्लाई 2 इज 98, यानी कि रूट 98 को लिख सकते हैं 7 रूट 2, तो ये आएगा रूट 98। तो ये आ गई आपके पास 5th टर्म, ये आ गई 6th टर्म, ये आ गई 7th टर्म। चलिए करते हैं पार्ट इसका 13th। तो 13th पार्ट के लिए ध्यान से देखिए, ये है आपके पास फर्स्ट टर्म। तो अब क्या करना है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस। यहाँ पर भी देखिए रूट है, तो जैसे अभी हमने 12th क्वेश्चन में रूट को सिंपल किया था, वैसे अभी इसमें ट्राई करते हैं सिंपल करने का। तो रूट 6 के हम अगर चेक करें क्या बाहर आ सकता है, तो ये हो गया 2 3 3, तो इसका तो कोई पेयर नहीं बन रहा। अगर इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है तो आप इसको नॉर्मली रूट 6 भी लिख सकते हो। तो A2 क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A3 है आपके पास रूट 9, तो रूट 9 को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बनता है 3 3, तो बन गए इसके पेयर्स बन गए। तो यानी कि रूट 9 को मैं नॉर्मली क्या से लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसके पेयर्स बन गए हैं। माइनस A2 कितना है आपके पास, रूट 6, ये माइनस नहीं हो रहा, ये माइनस नहीं हो रहा, तो क्या इसका मतलब सेम है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, नहीं, ये सेम वैल्यूज नहीं है, तो इट इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो मुझे आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। करते हैं 14th पार्ट। 1 का स्क्वायर 1, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। चलिए चेक करते हैं ये AP में है या नहीं। फर्स्ट टर्म आ गई 1, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 1, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इज 8, A3 है 25 माइनस A2 है 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 16। क्या 8 और 16 सेम वैल्यू है, नो, सेम वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या AP नहीं बनाता, इट इज नॉट इन AP। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज 15th। तो ये है 15th पार्ट। 15th पार्ट में देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसका कोई स्क्वायर नहीं है तो 73 है एंड सो ऑन। अब ये आपको AP दे रखा है, तो चलिए लिखते हैं इसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास 1, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म है 25 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, दैट इज 4, ये हो गया 24। A3 दैट इज 49 माइनस A2 25, इसको भी सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास 24। तो यस 24 है, तो यस इट इज इन AP, दोनों का सेम आ गया। और कितना डिफरेंस आया है, 24। तो अगर वो AP में है, नेक्स्ट टर्म्स भी निकालनी है 3, तो 4 तो दे रखी हैं। 5th निकालने के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, 6th के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, 7th के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। A है 1, 4 इंटू D कितना आया है, 24, सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया आपके पास 97। A है 1, 6, D है 24, 1 प्लस 144, ये हो गया 145। तो ये आ गई आपके पास 5th टर्म, ये आ गई 6th टर्म, ये आ गई 7th टर्म। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की इंट्रोडक्शन। Hope you will like this video, so please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get updates of our upcoming videos. Thank you.